प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठी बार केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए और रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर पीएम मोदी की वेशभूषा भी देखने लायक थी। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश की एक खास लोक परिधान चोला चेरा पहने हुए नजर आए। ये पोशाक भगवान शिव की आराधना के वक्त पहनी जाती है। साथ ही पीएम मोदी हिमाचल के चंबा की पहचान वाली टोपी भी पहने हुए थे। पीएम मोदी बद्रीनाथ में 2.5 घंटे तक रुके। इसके बाद वो बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ पहुंचे। भगवान केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बद्रीनाथ की भक्ति की और भक्ति में लीन हो गए। मंत्र उच्चारण के बीच उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश की संपन्नता के लिए आशीर्वाद मांगा। पूजा अर्चना के बाद नरेंद्र मोदी जब बाहर निकले तो समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने बद्रीनाथ के मास्टर प्लान का जायजा लिया। इसके साथ रिवर फ्रंट पर चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। इसके बाद पीएम मोदी माणा पहुंचे, जिसे अंतिम गांव कहा जाता है। पीएम ने यहां रोपवे परियोजना का बटन दबाकर शुरुआत की। इसके बाद माणा में पीएम ने सरस मेले का जायजा लिया। यहां कलाकारों ने लोक नृत्य से पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आस्था केंद्रों को लेकर पहले हीनता की भावना थी, लेकिन जब से उनकी सरकार आई है तब से केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, काशी और उज्जैन जैसे श्रद्धा के केंद्र अपनी भव्यता दर्शा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। भाषण के दौरान पीएम मोदी की हर बात में हिमाचल का जिक्र रहा। उन्होंने बताया कि हिमाचल के लोगों ने ट्रेन नहीं देखी थी, इसलिए हम वंदे भारत लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सैलानियों से अपील की कि अपनी यात्रा के खर्च का सिर्फ 5% पैसा स्थानीय उत्पाद खरीदने में खर्च किया जाए, ताकि लोगों की आमदनी बेहतर हो सके। माणा में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 25 साल पुरानी घटना के बारे में बताया। जब उन्होंने यहाँ एक बैठक रखी थी तो कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे। प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा, भाई जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को 3,400 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की सौगात दी। इसमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजना का शिलान्यास भी शामिल है। साथ ही माणा और मलारी को 2 सीमांत सड़कें डबल लेन बनाए जाने की योजना भी है। बहरहाल इस दौर में भी हिमाचल प्रदेश चुनाव को पीएम मोदी नहीं भूले। दौरा भले ही उत्तराखंड का था, लेकिन वेशभूषा से लेकर भाषण तक में पीएम मोदी हिमाचल का जिक्र बार बार करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।